हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में पाठ 1 समझेंगे, ठीक है? जो भूगोल है आपका, वह है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो आज इसी के अंतर्गत हम पाठ 1 हमारा सौरमंडल, इसको समझेंगे। आप सभी सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। आप देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है और उसके जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, उल्कापिंड हैं, ये सभी क्या हैं? ये हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जिसमें चंद्रमा, तारे, सभी चीज़ें ये शामिल होती हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें अनेक प्रकार की चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें से क्या? चंद्रमा, तारे, है ना? ये सभी क्या है? शामिल होते हैं, ठीक है? अब पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, ठीक है? जो जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, है ना? ये सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल होते हैं, ठीक है? देखो, ये चाँद तारों के बारे में सोचता बच्चा, छत पर सो रहा है बालक और आसमान की तरफ देख करके उन पर विचार कर रहा है। आइए विचार करें। क्या चंद्रमा युक्त तारों में चंद्रमा युक्त रातों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड कम दिखाई देते हैं, ठीक? सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी-कभी प्रातः और शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? तो ये विचार करने वाली बातें हैं, ठीक? तो क्या इसका कारण सूर्य या चंद्रमा का तेज प्रकाश है, या रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं, ठीक? अब आगे देखते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं, ठीक है? आज से अरबों वर्ष पूर्व, ठीक है, जो हमारा सूर्य था, यह भी क्या था? एक आग का गोला था। ये तो एक आग का गोला है और ये भी एक तारे का ही रूप है। तो यहाँ दे रखा है, तारे गर्म गैसों से बने हुए गोले होते हैं, ठीक है? इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश और ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी, यानी इसको टेलीस्कोप, बिना हम उसको नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है? जो सूर्य है वह भी एक तारे का ही रूप है जो कि हमारी पृथ्वी से सबसे निकट है, ठीक? अब विचार करते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, ठीक है? हम रात में तारे देखते हैं, ठीक है? तो इनका क्या है, ये हमको छोटे-छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं और ये, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में हैं और ये सूर्य से भी बहुत बड़े-बड़े हैं। परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे और कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? क्यों दिखाई देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनकी दूरी क्या है? अधिक है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हम नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, फिर उसके बाद बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें और देखने के बाद हम तुलना करेंगे, तो क्या है, दूर का जो वृक्ष है ना, वो बड़े आकार का होने पर भी हमें क्या, छोटा सा दिखाई देता है। ऐसे ही आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखें, हवाई जहाज़ों को देखें, तो कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक? चलिए, तो रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है? जब हम रात को देखते हैं तो आकाश में हमको तारे दिखाई देते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, आकृतियां बना लेते हैं और इन्हीं आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है? जो खगोलविद हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, है ना, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, उनके अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है, यानी 88 नक्षत्र मंडल को उन्होंने माना है। खगोलविद मतलब जो हमारे सौर मंडल से संबंधित जानकारी हमको प्रदान करते हैं, सौर मंडल से संबंधित जानकारी को क्या करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, है ना, उनका अध्ययन करते हैं, तो उनको खगोलविद कहा जाता है। इनमें से
आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं ओरियन, अर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी बोलते हैं, कैनिस मेजर यानी ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर सप्तऋषि मंडल, ठीक है, जिसे हम भारत में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इसका जो खगोलविदों ने नाम रखा है स्मॉल बियर। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, सप्तऋषि तारामंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है, ठीक है। देखिए सप्तऋषि मंडल है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ये तारों की आकृति इस प्रकार से बनी होती है कि इसको जो खगोलविद हैं उन्होंने इसको सप्तऋषि मंडल नाम दे दिया है, ठीक। आगे देखिए सौर मंडल। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सूर्य, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, ठीक है। जो इन ग्रह, उल्का पिंड और पुच्छल तारे इन सब से मिलकर के क्या होता है, सौर परिवार का निर्माण होता है और इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, ठीक है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण जो खिंचाव होता है उस खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें जो सूर्य है, सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान है। यह बहुत बड़ा है और हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं, समझ गए। यानी जितनी हमारी पृथ्वी है उससे उसके लगभग 13 लाख पृथ्वी उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा है। और यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ समझना यह है कि जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से उसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश जो है वहाँ से चलता है और 8 मिनट 19 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक पहुँच पाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमारा सौरमंडल। तो देखिए ये हमारा सौरमंडल है, इसका चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ केंद्र में सूर्य है, आप यहाँ समझिए, देखो यहाँ केंद्र में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। सूर्य के बाद आप यहाँ देखेंगे फिर बुध है। ये देखो इस प्रकार से ये कक्षाएं बनी हुई हैं, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जिनको ऑर्बिट बोलते हैं। ये कक्षाएं हैं, इन्हीं अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, यह ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखना है